प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है, माँ बच्चों की चाह होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितने सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तो कितने सुंदर है, कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ के हृदय को समझ पाना इतना आसान नहीं है। इस माँ की गोद के लिए तो देवता भी तरसते हैं। वही राम माँ की गोद को पाने के लिए धरती में आता, वही कृष्ण अपनी माँ की लीला के लिए, माँ की गोद के लिए धरती पर आता। जिसे हम भगवान समझते हैं वो भगवान भी माँ की गोद के लिए तरसता है, और जिसे माँ मिल जाती है वो माँ बाप की कदर नहीं करता। निवेदन करूंगा मैं, और आज के समय में तो महाराज जो बहनों से भी मैं निवेदन करूंगा, कभी माता पिता का दिल मत दुखाना। जो गलत कदम उठा लेते हो ना, सभी बहनों से निवेदन है मेरा, एक बात याद रखना, बाप की इज्जत और माँ की मर्यादा, इसका कभी उल्लंघन मत करना। कई बहनें आज के समय में गलत कदम उठा लेती है और माता पिता को नीचा गिरा देती है। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारे माता पिता के जीवन को अंधकार में ले जाता है। माना कि प्रेम जरूरी है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर भी नहीं है। आपका एक गलत फैसला माता पिता को इतना बड़ा गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देता है कि अंत में उन्हें अपने प्राणी देने पड़ते हैं। आप सभी से निवेदन है, जितनी भी बहनें यहाँ पर सुन रही है मुझे, कुछ माताएं बहनें तो इसलिए नहीं आती कि महाराज बहुत कड़वा बोलते हैं, लेकिन महाराज कड़वा इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को जगाने के लिए कड़वा बोलना जरूरी है। आप गलत कर्म करोगे, यदि आपके माता पिता किसी मार्ग से निकलेंगे, लोग क्या कहेंगे? बोले देख इस भगोड़े की बेटी गई है, इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। आपका एक गलत फैसला आपके माता पिता को जीवन भर नीचा मुंह दिखा करके चलना पड़ेगा। माता पिता आपको बड़े बड़े लोग बहलाएंगे इस चीज में,
अभी तक कोई कंपनी नहीं निकल गई है महाराज जिसमें पैसा दिया जाता है बहलाने के लिए दूसरी धर्म को। आया था अभी कुछ दिन पहले हमारे पास में। मैं तो एक बात जानू कि यदि सनातन धर्म की है, यदि राम को जानती है तो वो गलत कदम उठा ही नहीं सकती। यदि राम को मानती है, यदि कृष्ण को मानती है तो वो अपने माता पिता की मर्यादा को समझेगी। यदि माता पिता की मर्यादा को नहीं समझा तो समझ लेना महाराज उसने कभी भगवान पर भरोसा रखा ही नहीं, अपने माता पिता को अपना माना ही नहीं। कई बार ऐसी ही बातें आती है कि बेटे के सामने बाप को अपनी पगड़ियां उतारनी पड़ जाती है। बेटा लाज रख ले, लाज रख ले, लाज रख ले, पर बेटियां लाज नहीं। ऐसा प्रेम भी किस काम का जिसमें आपके माता पिता को आपके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़े। कभी भी गलत कदम मत उठाना। जो जहां माता पिता यदि आपका विवाह करेंगे वहां पर यदि आपको यदि समस्या भी आएगी तो आपके माता पिता आपके लिए राधे रात में खड़े रहेंगे। यदि भागते जाओगे तो कौन खड़ा रहेगा? माता पिता भी कहेंगे तूने लव मैरिज किया, तूने प्रेम किया, तो तू जान, तेरा काम जाने। फिर किसके सामने जाकर के रोगे? जब माता पिता आपका विवाह करेंगे तो आपके लिए लड़का भी अच्छा देखेंगे, आपके लिए लड़की भी अच्छी देखेंगे। माता पिता की बात का उल्लंघन कभी मत करना। जहां कहते बेटा यहाँ ठीक है पिताजी आपने कहा और हम वही कर लेंगे। आज हिमालय राज और माता मैना देवी माता पार्वती को समझा रहे कि बेटी कभी भी गलत कर्म मत करना, गलत सोच भी मत लाना कि मैं अपने पति से दूर होकर आ जाऊं। कुछ भी कह दे एक कोने में बैठ करके चारा सुबह लेना, लेकिन हमारे पास मत आना। आज हिमालय राज और मैना देवी ने माता पार्वती को समझाया और दोनों समझा करके विदाई देते हैं। भोले बाबा माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत आए। अब महाराज ये बताओ यदि माता जिस घर में ना उस घर की स्थिति कैसी होती है? घर कैसा रहता है? अस्त व्यस्त रहता ना। कपड़े कहाँ पड़े हैं, भोजन का भी सामान कहाँ पड़ा, बिखरा रहता ना। जिस घर में स्त्री नहीं रहती वो घर बिखरा बिखरा रहता है। माताएं जो रहती ने लक्ष्मी का वास क्यों कहा? लक्ष्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साफ सफाई रखती है। लक्ष्मी वहीं आती जहाँ साफ सफाई होती है। जितनी साफ सफाई माताएं रखती उतनी सफाई कोई नहीं रखता। माताओं को यदि कुछ गंदा भी दिख रहा तो माताओं अपना काम छोड़ देगी, पहले साफ सफाई करेगी। आज कैलाश पर्वत पर जैसे माता पार्वती गए तो देखा हमारा पूरा कैलाश पर्वत अस्त व्यस्त हो रहा है। माता पार्वती ने साफ सफाई करी, कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए दोनों। भगवान शंकर ने समाधि लगाई। समाधि लगाने के बाद कई वर्ष बाद भोले बाबा की समाधि खुली। जैसे समाधि खुली तो भगवान शंकर का एक नित्य का नियम था महाराज, जब भी समाधि से खुलते उनकी समाधि खुलती तो 3 बार सीताराम कहते थे। क्या कहते? सीताराम। और उसी समय माता जगत जननी जल का पात्र लेकर के भगवान की कंठ में जो सूख जाता ना, यदि हम कथा अधिकांश बोलेंगे तो हमारा कंठ सूख जाएगा। आप भी कुछ बोलते रहोगे तो आपका कंठ सूखेगा। भगवान में नित्य निरंतर राम राम का जप करते थे। माता पार्वती जल पात्र लेकर आती थी। आज माँ जगत जननी भोले बाबा के पास में आकर के प्रश्न पूछती है, प्रभु मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोले क्या? बोले प्रभु ये बताइए कि जो व्यक्ति कभी भी राम नाम नहीं जपता, शिव नाम नहीं जपता, उसे नरक ले जाया जाता है, तो उसे किस प्रकार का कौन सा पाप करने से कौन से नरक में ले जाया जाता है? भैया कौन सा पाप करने से कौन सा नरक मिलता है? 28 प्रकार के नरक हैं। कितने? ओ मैया नरक कितने हैं?
28 28 नरक हैं। जो प्राणी जिस प्रकार का पाप करता है उसे उस नरक में ले जाया जाता है। कुंभीपाक, ताम्रस, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु ये बताइए, यदि जीव आत्मा ने अपने माता पिता का अनहित किया हो, गुरु का अनहित किया हो, तो उसे किस नरक में ले जाया जाता है? तब देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु की निंदा करी हो, सुन लेना महाराज, जो भी गुरु की निंदा करते हो और अपने माता पिता की निंदा करते हो, जो प्राणी अपने गुरु की निंदा करता है, माता पिता की निंदा करता है, उसे कुंभीपाक नरक ले जाया जाता है। वहां ले जाकर के तांबे का रोड, ये रोड बना ना हमारा, अभी गर्मी कितनी है, नंगे पैर चलो आपके पैर सूख जाएंगे। वहां तांबे का रोड बना है, अर्थात तांबे का मार्ग है और नीचे धधकती हुई आग है। तांबा सबसे ज्यादा गर्म होता है हमारा, उस पर आपको नग्न पैर से दौड़ाया जाता है और जहां आप रुके वहां आपको यम के कोड़े। जिसने पत्नी और पति दोनों आपस में झगड़ने के बाद में यदि पति पत्नी को मार दे, अर्थात मृत्यु कर दे, पत्नी पति की मृत्यु कर दे, तो उसे लाला बख्श नाम के नरक में ले जाया जाता है और वहां ले जाकर के उसे कढ़ाई में उखलती हुई, कढ़ाई देखी तेल, भजिया सब बनाते आप, भजिया कैसे हो जाता है फिर उबल के, वैसे फिर आपकी भी। कभी पति का अपमान मत करना, पति को गाली मत बकना हो हाथ से। प्रणाम कौन कौन ने किया? मैंने क्या पूछा था ये बताओ। आज अभी प्रणाम की प्रथा किसने चालू करी? कोई ने प्रणाम करना चालू नहीं करा पति को। जी हो, क्या बात महाराज, हम क्यों प्रणाम करें? भी हमारे प्रणाम करना चाहिए, है ना? हम नहीं करा, भी ये करे तो अच्छा है, हम कर दे तो हमारा आखिरी जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? अभी 3 प्रकार के नरकों का वर्णन बताइए, बाकी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी आएगा आगे। और अभी कितने नरकों का वर्णन हुआ मैया? हो गए 3 पूरे, 2 का वर्णन हुआ। कौन कौन सा? कुंभीपाक और ताम्रस। और महाराज जो अपनी गुरु पत्नी के साथ में कुकर्म करे, अपने भाई की पत्नी को अपनाए, उसे वितरश नाम के नरक में ले जाया जाता है। वहां पर मांस रक्त की नदी में उसे डुबकियां लगाई जाती है। उसको निकालने के बाद उसे उल्टा लटकाकर उसकी आंखों में भाले, देखिए भाले सब जानते ना, भाला किसे कहते हैं, वो भाले उसकी आंखों में चुभाए जाते हैं। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है महाराज। ओ मैया काय गो कछु ना, कछु तो है गो। हरे हरे। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। श्री नंदीश्वर भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने जब महान हलाहल विष को धारण किया था, उस विष को धारण करने का कारण क्या था? तब इसके बारे में आप विस्तार पूर्वक बताइए। अब यहाँ पर प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? यहाँ प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? नंदी। पहले कौन पूछ रहे थे? सोनक ऋषि, सोनकादिक ऋषि पूछ रहे थे ना अभी तक प्रश्न सूची से। अब प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? नंदी।
तब देवादिदेव महादेव कहते हैं नंदी, एक समय जब दुर्वासा ऋषि